सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी और राधा स्वामी जी, आज की साखी में हमें बाबा जी समझा रहे हैं कि दुनियावी सिमरन को हमें कैसे ख़त्म करना है। तो साध संगत जीओ, साखी शुरू करने से पहले मैं एक बेनती करना चाहूँगा कि साखी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जी और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जी। तो साध संगत जी, शुरू करते हैं आज की साखी। सबसे पहले बाबा जी दुनियावी सिमरन के बारे में हमें समझाते हुए कहते हैं कि मन तो आदत से मजबूर है। इस वक्त हमने मन को ऐसी आदतें डाली हुई हैं जिनको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, क्योंकि एक वक्त में हम बोल कुछ और रहे होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं और हमारा ध्यान कहीं और होता है। अब हमें तो बस एकाग्रता चाहिए और वो एकाग्रता भजन सिमरन से आएगी। जब हम सिमरन शुरू करते हैं तो हम जुबान से शुरू करते हैं। जितना वक्त सिमरन जुबान से चलेगा तो मन दूसरी चीज़ें भी सोचेगा, मगर जब एक बार मन ने सिमरन को उठा लिया फिर ये दुविधा में नहीं रहेगा, फिर ये भटकेगा नहीं, फिर दुनियावी सिमरन नहीं चलेगा। हमने जुबान से सिमरन करते करते ऐसी आदत डाल लेनी है कि मन सिमरन उठा ले। जिस वक्त मन ने सिमरन उठा लिया ये यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा और दुनियावी सिमरन नहीं करेगा। अब बाबा जी आगे हमें समझाते हुए कहते हैं, जैसे जैसे मन में एकाग्रता आती है तो हमारे अंदर सुनने की ताकत जो है वो बढ़ जाती है, मगर हमने किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना। हमने बस आँखों के पीछे ध्यान को एकत्र करके भजन सिमरन पे जोर देना है बस। जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो मन हमेशा अलग अलग प्रभाव हमारे आगे रख कर हमें उठाने की कोशिश करता है। जब हम एकाग्रता रखेंगे और ध्यान को आँखों के पीछे रखेंगे तो धीरे धीरे मन के बुरे प्रभाव खत्म हो जाएंगे और हमारा भजन में बल बढ़ जाएगा। अब आगे बाबा जी मन की प्लानिंग के बारे में हमें खोल कर समझाते हुए कहते हैं कि मन सोचता है कि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, इनको बड़ा कर लेते हैं, मुझे कोई कारोबार सेट करना है, पहले कारोबार सेट हो जाए उसके बाद मैं भजन सिमरन करूँगा, पहले ये कर लूँ, पहले वो कर लूँ। अगर हम मन की सोच के पीछे लगेंगे तो हमसे वो कभी नहीं हो पाएगा जो असल में होना चाहिए। हमें भजन सिमरन करना है इन सब चीज़ों के बावजूद, क्योंकि जिम्मेदारियां इंसान नहीं निभा सकता। हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठा सकें। जब हम भजन सिमरन करेंगे तो हमें इतनी ताकत मिलेगी कि हम उन जिम्मेदारियों को निभा सकेंगे और अच्छे से निभा सकेंगे। मन ऐसा है जैसे जहाँ आसा तहाँ बासा। अब मैं कहूँ कि मैंने सारी उम्र ध्यान नहीं लगाया, भजन सिमरन को जोर नहीं दिया, अब बहुत समय बाद जब मुझे सूझी आई है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा मन भजन सिमरन में लग जाए, मगर ऐसा नहीं होगा। आगे बाबा जी एक उदाहरण के जरिए हमें समझा रहे हैं कि मान लो किसी ने अपनी उम्र में 15 से 20 साल शराब पी और शराब पी पी कर अपनी सेहत को बिगाड़ लिया, और जब उसे एहसास हुआ तो वो डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर ने तो उसे दवाई दे दी, मगर वो चाहेगा कि वो एक हफ्ते में ठीक हो जाए, तो यह तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक हफ्ते में ठीक हो, क्योंकि उसने तो पूरी उम्र अपने शरीर को बिगाड़ने में लगा दी है, उसको तो वक्त लगेगा ही ना। उसी तरह हमने मन को एक तरफा लगा दिया है, चाहे अच्छी तरफ लगाया है या बुरी तरफ लगाया है वो बात अलग है, लेकिन जितना टाइम अब हम अपने मन को एकाग्र करके उसे भजन बंदगी में नहीं लगाएंगे तब तक मन भटकेगा भी और भटकाएगा भी, क्योंकि मन तो बहुत पहले से बागी हुआ बैठा है। अब हमें इसे सीध में लाना है।
इसको काबू में हमें लाना है, और वो होगा भजन बंदगी के जरिए, धीरे धीरे, एकदम से नहीं। अब आगे बाबा जी हमें हमारी दुख तकलीफ़ों के बारे में समझाते हुए कहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी दुख तकलीफ़ों का कोई अंत नहीं है तो यह आपका भ्रम है। यह सब नज़रिए की बात है। फिजिकल पेन, मेंटल पेन, ये पेन, वो पेन, यह हमारा नज़रिया है। क्या एक इंसान के लिए भोजन दूसरे इंसान के लिए जहर बन सकता है? नहीं। यह सब आपके नज़रिए के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम जिंदगी को सीखने की प्रक्रिया समझेंगे तो हम हर हालात से बिना किसी दुख तकलीफ़ के निकल जाएंगे, मगर जब तक हम किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो हम अपना बोझ ही बढ़ाएंगे। यह सब तो हमारी करनी का नतीजा है। ऐसा नहीं है कि किसी और का बोझ हमें दे दिया है। जैसी करनी वैसी भरनी, यह जो हमारे कर्म हैं उन्हीं का फल हमें मिल रहा है। अगर मेरी करनी की वजह से कोई नतीजा बनता है तो वो मुझे भुगतना भी पड़ेगा। और इस वक्त अगर मैं यह कह दूं, यह जो मुझे दुख तकलीफ़ लगी हुई है यह मेरी ही करने का नतीजा है जो मैं भोग रहा हूँ, यह सोचने मात्र से, यह विचार करने मात्र से आपका बोझ कम हो जाएगा। लेकिन मैं रोना चिल्लाना शुरू कर दूं कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, यह मेरे साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन होगा तो वही जो होना है, भुगतान तो करना ही पड़ेगा। लेकिन रोने से चिल्लाने से हमने अपना बोझ और बढ़ा लिया। इसीलिए हमेशा हमें सॉल्यूशन पर ध्यान देना है। लेकिन हम प्रॉब्लम को पकड़ कर बैठ जाते हैं। अगर हम प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर हम सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन हमें मिल ही जाएगा। हर एक चीज़ का इस दुनिया में सॉल्यूशन है, बस कमी है तो हमारे ध्यान में। अब अंत में बाबा जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि भजन सिमरन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। हमें जो सिखाया जाता है उस पर हमें अमल करना है, ना कि उसको पकड़कर उसके ऊपर सोच विचार करने लग जाओ। हमें रोज़ 2.5 घंटे भजन सिमरन को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। अगर हम ऐसा करते हैं और रोज़ 2.5 घंटे नित्य नियम भजन सिमरन करते हैं तो फिर मालिक की बख्शिश की कोई कमी नहीं रह जाएगी। फिर हमें मालिक की बख्शिश ही बख्शिश मिलेगी। तो साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, अगर आपको साखी अच्छी लगे तो साखी को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साखी को शेयर भी कर दें जी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जी, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली साखियों का अपडेट आप तक पहुंच सके जी। राधा स्वामी जी।